मंगलम गुरु शब्द नाम मंगलम शब्दा अष्टाधार परम दयाल शत्रु दयाल अमृत पाना द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज की मृत में मन राम सतगुरु जी महाराज का सतनाम नाम सूर्य बुद्धि देवी अनुभव करो श्रवण करो मनन करो सवन प्रियम घटाय सात समंग चाहिए सब गुण ज्ञान ये सब अंतर्ग्राम गटगटे जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर जस पर रात समय मंगल चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं बेरंग उदाहरण दे करके और महाराज अंतरिम में आध्यात्मिक निर्णय समझा रहे हैं। बेरंग तो सब जानते हैं, बेरंगी संतों के बारे कारक बताते हैं। आध्यात्मिक निर्णय कोई समझता नहीं। आध्यात्मिक निर्णय जो समझ जाएगा वही सदगुरुदेव फरमाते परमात्मा की प्राप्ति आत्मा कर। आत्मा को परमात्मा में मिलाना है या शरीर को मिलाना, ये समझे। शरीर को मिलाना तो बेरंग रखो और आत्मा को मिलाना तो अंतरिम आध्यात्मिक निर्णय समझोगे, तभी आत्मा महाराज फरमाते अंतरिम से अशुद्ध देवों को हटा सके। जब तक अशुद्ध देव नहीं हटेंगे तब तक एक ज्ञान में दो तलवार नहीं कर सकते। तो परमात्मा में मिलने का कार्य कर ले या अशुद्ध देव का संग कर ले, ये आत्मा दोनों में से एक ही कार्य होगा। इस प्रकार से एक ही इष्ट को धारण करना। इसलिए एक ही इष्ट का यानी एक ज्ञान में एक तलवार, ये अशुद्ध देव और परमात्मा की। अशुद्ध देव को निकालने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तू समझ ले, सोच ले, विचार कर ले कि घट में अशुद्ध कौन है। वो महाराज बता रहे हैं, कल भी बताया मंगल में, हम महाराज और बता रहे हैं। तो पांडे चार वर्ण घट माई, शूद्र वर्ण सोच फिकर है, वैश्य वर्ण कामना मोह। महाराज फरमाते चार वर्ण घट में है। अब चार वर्ण बाहर से अलग होना, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्र से, तो शरीर तो चारों में ही है, तो इनसे अलग होना है। तो अंदर में जो बसे उनसे अलग होना है। अंदर जो बसे हैं उनसे अलग होगी जब आत्मा परमात्मा में। तो सबसे पहले शूद्र वर्ण है, सोच और फिकर। जिसके घर में सोच और फिकर है, चिंता, वो महाराज फरमाते हैं शूद्र वर्ण है, सबसे नीच वर्ण है। वैश्य वर्ण कामना मोह है। वैश्य वर्ण किसको कहते हैं? जिसके घर में कामना बहुत है, आसक्ति बहुत है। मोह से कामना होती है, मोह से आसक्ति होती है, मोह से चाहना होती है, ये वैश्य वर्ण। और ब्राह्मण वर्ण महाराज फरमाते ब्राह्मण वर्ण विवेक, क्षत्रिय वर्ण वेदांत। संसार में महाराज फरमाते हैं कि सोच फिकर कामना मोह इनको त्याग करके और ब्रह्म भक्ति धारण करेगा तो विवेक आएगा, बुद्धि पे समझ आएगा। और फिर क्षत्रिय वर्ण यानी आत्मा ऐसी सूरबीर होगी, दिल समझ सूरबीर बनेगा, जो वैराग्य वृत्ति धारण करेगा। तो क्षमा धारण करना झूठ नहीं है। जो संसार में अणवे वचन है, इनको आध्यात्मिक खुद के ऊपर घटा। अगर वैरन घटाया तो भगवत वचनों को झूठ, ये क्षमा धारण करना, ये क्षत्रिय धर्म है, वैराग का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सोच फिकर और कामना मोह
ये चारों को हटा दे तो पांडे में चार वर्ण सु न्यारा, वो फूल के सो बिरला जग में बहुत बसे संसार। ये चारों वर्ण से सोच फिकर कामना मोह से जो अलग हो जाती है आत्मा, वो महाराज परमात्मा मेरे ज्ञान को लग सकता। इनसे अलग होने के लिए अंदर में प्रेम प्रीति और भाव पैदा कर। भाव जब तक भाव खच्चा सुखराम के सब नर फूटा डोल, भाव खच जाएगा तो फूटे डोल के समान। ये चारों रहेंगे वर्ण तो भाव किधर रहेगा? इन चारों। और भक्ति की तरफ रहेगा तो दोनों महाराज परमात्मा भक्ति भी करेगा, ये चारों भी रहेंगे तो ये एक ज्ञान में दो तलवार कटेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मैं चारों वर्ण से न्यारा होकर फिर परमात्मा में जाऊं। कोई ब्राह्मण वर्ण छोड़ा नहीं है। महाराज परमात्मा संसार में बिरला ही जग में है, सब संसार में बसे, यानी पंच तत्व शरीर के संग में है आत्मा। इससे न्यारा होने का भाव पैदा करेगा जब तो सब गुण भाव में है। वस्तु जब धंधा करते हो तो वस्तु में गुण है, भाव में गुण है। भाव वस्तु बहुत बढ़िया है, भाव उसका सही नहीं तो महाराज परमात्मा लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलने की यही उपाय, दूजे नहीं शिष्ट के मन। पूरी सृष्टि में एक ही उपाय है, श्वास प्रश्वास इसको कहते हैं वेद सहित। अनवेद ज्ञान की समझ आ जावे और राम नाम को जबरदस्त रखे लिव बन सकता है। ये महाराज परमात्मा लिख में सोकर गाल, लिव से प्रेम कर जबरदस्त, तब जाके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं प्रेम भाव पैदा होने करते नैच आ जाएगा घर चले मान मिले, तभी आत्मा स्थिर होगी, तभी आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चौथे पद मिलन की जग में सतगुरु एक उपाय। चौथे पद संतों के देश में मिलने की एक ही उपाय है। अनंत उपाय जितनी भी है वो तीन लोक के सुखों की, और सुख है तो दुख जरूर है। और चौथे पद में न सुख है न उसमें तो सिर्फ महाराज परमात्मा आनंदे ज्ञान करो उजियागर, माया ब्रह्म नहीं आ रहा। माया और ब्रह्म से आत्मा को अलग, ब्रह्म यानी जहां से उत्पन्न हुई, माया यानी जिस शरीर में आई, इन दोनों से अलग होगी जब जाके चौथे पद का तो सबको न्याम करे घट माई, जा अनबे ज्ञान प्रकाश। सब घट का, सब त्रिलोकी के घटों का निर्णय जब ही करेगा तो उसके घट में अनबे ज्ञान का प्रकाश है। अनबे ज्ञान की बुद्धि पे विवेक और वैराग्य किया जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज को जिसके ये आ गई वो आत्मा महाराज परमात्मा बेरंग अर्थ नहीं किया, वो बेरंग निर्णय कभी नहीं किया, बेरंग समझा करके अंतरिम नहीं करेगा। यही महाराज मंगल में लिख रहे हैं। तो आत्मा का मंगल कार्य करना है, शरीर का करना है, ये समझ। उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं गो गो पुये मार्ग साई सानियो, सिद्ध पूजे सो लोय जगत सम जानी। गोगो पूजे गिमार गुसाई सानियो, सिद्ध पूजे सो लोय जगत सम जानी। सदगुरुदेव फरमाते हैं बाहर जो शुभ देव है उनके लिए मरा नहीं करे, अंतरिम में घटाओ। गोगा कौन है कि जो बुद्धि पे, जिसके विवेक, बुद्धि पे अणुवे ज्ञान की समझ नहीं है, राम रटने का भेद विधि सदगुरु विधि का गुण समझ में नहीं आ रहा है, उसको धारण नहीं करना है और रूप को पूछता रहता है, रूप में फंसा रहता है, रूप की ही महिमा करता है।
सिद्ध पूजे लोग, तो सिद्ध होता है, कई पर्चे दिखाता है, उसको जगत पूजने बैठ जाता है। तो समझ जाओ उसकी बुद्धि पे विवेक नहीं, वो गूंगे को पूज रहा है, दीवार है। मूर्ख ज्ञानी को मूर्ख पूजता है, उसको कहते हैं गोगो पूजे दीवार, और वो जगत के बराबर है कि भगत है या संत है नहीं। तीर्थ जावे नहाय तके दुख पावसी, आरो उर्गर होए सोई जम खावसी। और तीर्थों पे जाते हैं, नहाते धोते हैं, इसी प्रकार शरीर के अंदर सारे तीर्थ जाए। सब 68 तीर्थ, शंखनाल बंकनाल 50 करोड़ पृथ्वी पर पंडितना महाराज फरमाते देते नहीं तो दुख क्या पाएगा, 100 रुपए होंगे बिना भजन के खाली। फिर तू मांगेगा तो भी ये 100 रुपए पूंजी नर्दे मिलना बहुत कठिन है, ये दुख पाना है। बाहर से तो समझाया है महाराज, ये नहीं कहा तीर्थ जाने से दुख पाएगा, नहीं, तो उदाहरण दिए महाराज। आरा करता है, मोसर करता है, और महाराज फरमाते घट में, महाराज फरमाते हैं ये चारों वर्ण समाये हुए। परमात्मा की भक्ति की समझ नहीं, बुद्धि पे विवेक नहीं, मूर्ख ज्ञानियों को पूछता रहता है, मूर्ख ज्ञानियों की महिमा करता है, तो वो जमी 7 रुपये पूंजी खाएंगे या परमात्मा के लिए। बीजा संगल बांध व्रत नर जे करे, वो जम दरगे भोग जुगो जुग वो भरे। बाहर महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि घट में आसक्ति रख के, बीजासन रूपी आसक्ति रखकर और गले में आसक्ति बांध करके, और महाराज फरमाते हैं नर यहाँ वाणी बांसता है या भजन भी करता है, तो आसक्ति रखने से महाराज फरमाते हैं उसको गर्भ रूपी नरक का द्वार देखना पड़ेगा या नहीं, जम का द्वार, सुख दुख भोगना पड़ेगा, यही जम का द्वार है, और जुगो जुग चुकाने पड़ेंगे जो भी कर्म करता है। राम शब्द बिन जाय जप सोई काल में, सुखदेव वो जीव बंध्या सब जाल में। राम शब्द की रटना के बिना, रकार मकार की रटना मुखारवर पे चलती रही, इसको और इसके अलावा और मर्जी आवे जो करे वो सब काल के लिए, यानी राम जी के लेके नहीं जाएंगे श्वासा, वो रेत में मिलेंगे। मन रे शिवर सिमर हल साई, राम भजन में सांसा जावे सो सब रेत, इसको कहते हैं जब मकान, रेत में मिलेंगे श्वासा। और श्वासा की महाराज फरमाते तो मतलब गुण समझ ले, ये श्वासा बहुत अमोल है, हीरे से भी अमोल है। ये तेरे को निकल गए तो वापिस तू बुलाना चाहेगा, लेना चाहेगा तो मिलेंगे नहीं। संतों ने एक एक श्वास की कीमत समझी। जितने भी महाराज फरमाते श्वासा राम भजन में खाली जाएंगे, वो काल के मुख में जाए और जीव बंध जाएगा जाल में, धर्मराय के जाल में बंध जाएगा। चित्रगुप्तर का लेखा लेंगे, पाप पुण्य बनता रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु के ज्ञान को समझ करके और प्राण से भक्ति कर लो प्राणों को। महाराज फरमाते हैं पांचों अंतरिम में सूक्ष्म जो प्राण है, पान है, ज्ञान है, स्नान, उदान, चित्त मन बुद्ध अहंकार, इस 9 तत्व लिंग में चित्त मन बुद्ध वैराग धारण करके, और हे आत्मा तू 5 तत्व और 9 तत्व लिंग शरीर से अलग हो जा। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिग आशा को छोड़ धर्म नहीं बांधिए, सांच साहिब इस जीव सुरत मन सांधिए। जिग आशा को छोड़ धर्म नहीं बांधिए, सांच साहिब इस जीव सुरत मन सांधिए। सदगुरुदेव हंस प्रति आत्मा को कह रहे हैं अगर तुम्हें मोती चुगना है, दूध पीना है, यानी सांसों सांस रखना सृजनहार की करनी है और निरंतर रूपी दूध में मिलना है, तो सबसे पहले तो आशा रूपी जिग को छोड़ दे। यहाँ कोई होम यज्ञ को छोड़ने की नहीं बता रहे महाराज,
अंदर ने तेरे जो आसक्ति बैठी है उसको छोड़, और जो प्रकृति के आधार से धर्म आन धर्म है, मन द्वारा, विचारों द्वारा, सांसों द्वारा, इंद्रियों द्वारा, जो भी महाराज फरमाते तू जानता है वो सब महाराज फरमाते हैं साई के लेके श्वासा जाएंगे या आन धर्म के, आत्म धर्म के लेके नहीं जाएंगे, यानी आत्मा को मिलेंगे नहीं, आत्मा तो खाली जाएगी, सिर्फ शरीर का कार्य बनेगा। तो शरीर तो है जितने फिर जाएगा जब, क्या आत्मा किसका संग करेगी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि संसार में साईं दिस जीव सूरत मन सांझ, महाराज फरमाते हैं तेरी सुरता है आत्मा निजमन और मन लगा करके और सब आसक्तियां त्याग करके और परमात्मा के नाम की रटना करता, परमात्मा के नाम की रटना से श्वासारोपी पूंजी तेरे देखे लगेगी। जब लगेगी करामात को मेट मुआ को मारिए, लिखमी सोकर गाड़ साहेब और धारिए, कई प्रकार की करामात कटु सिद्धाइयों को छोड़ करके और मन रूपी मुआ को उन सिद्धाइयों से हटा करके, बैरंग पर्चों से हटा करके और ल्यूबन शिवरण लिखमी, ल्यूबन शिवरण में गाढ़ा हो करके भाव पैदा करके प्रेम प्रीति से रट रहा था, तो तू सायब को उर्मे धारण कर सकेगा, तो तू उर्मे तोल सकेगा सिरजनहार के ज्ञान को, अन्य ज्ञान को नहीं तो तोल नहीं सकता। तो सैण तजीजे सेंग जगत सब पर हरो, वे साया को घर लाए साहेब दिस मर हरो। सैण तजीजे सेंग जगत सब पर हरो। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जितने भी शुभ अशुभ कर्म हैं, जितने भी संसार का मोह है, ममता है, ये तेरे शरीर के सैन हैं। शरीर है जितने ही सैन हैं, शरीर जब तेरा काम का नहीं रहेगा और जाने को रहेगा तो सब सैन तेरे दुश्मन। जगत यानी रूप को छोड़ो, रूप से प्रेम मत करो। और जो तेरे सैन है घट में, कौन है घट में? ज्ञान है, विवेक है, वेसाया कुंगर लाड। महाराज फरमाते हैं संसार का मोह त्याग छोड़ करके और ज्ञान गुरुदेव को घर में ला, वो वेसाया घर लाए साहेब दिस मर। सृजनहार परमात्मा का नाम लेते लेते अंत समय आना चाहिए। अंत गता सो मता आशा जा वासा, इसलिए सायब दिस मर यानी जीवते ही पंच तत्व से अलग। तो 10 दोय बाबो कार काया को मेटिए, कर पाखंड जग माय साई को भेटिए। इस प्रकार से गुरुदेव फरमाते 10 इंद्रियों को और माया ब्रह्म शरीर, ये 10 दोय, इससे अलग होने के लिए काया को मेटिए, अलग होने के लिए कर पाखंड जुगमाए साई को भेदी। पाखंड कौन सा कर? उसके लिए सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं कि भुरकी संतो भुरकी मेरे जिन में पेर न सारा, जो ले वे ताही में दारू जग सुन कर दो न्यारा। जीवते ही शरीर से न्यारा कर दो, जिसमें 10 दो इंद्रियां माया ब्रह्म का शरीर सब आ जाए। तो महाराज फरमाते पहले ये बुर्की को समझो, राम नाम की जो बुर्की है 700 रटने का मंत्र, बुर्की का मतलब इसको रटने की समझ होनी चाहिए। तब महाराज फरमाते गुरु से दिया हुआ मंत्र रटेगा तो पढ़ेगा। तो गुरु कौन है दिया हुआ? 700 विधि और मंत्र कौन? राम नाम। ये तेरे फलीभूत होगा, यानी परमात्मा ने तेरा पति जागृत होगा। तो महाराज फरमाते तो इन सब से रहता हुआ भी तू निरंतर के साथ अलग हो जा। उसके लिए सुखराम जी करे मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरा,
राम सिमरता बोर्न फिर से लख 84 फेरा, लख 84 का फेरा मिट जाएगा। ये पाखंड, ये मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरा, राम सिमरता बोर्न फिर से लख 84 फेरा। मैं तो फेमी बाबा फेमी ऐसा फेम चलाऊं, लख 84 जीव पड़त है जाको मोक्ष मिला, ऐसा प्रेम है। कई कहते हैं तन थर्राता है, नाचते हैं, रटना करते हैं, रोते हैं, कई तो ऐसा क्या भुड़की नाच दी, ऐसा क्या फैन चला दिया, ऐसा क्या इसके करा, तो तूने कुछ कर दिया, इसके ये क्या हो गया। सब परेशान हो जाते हैं, घर वाले दुखी भी हो जाते हैं, क्या हुआ। और फिर जब सूरज समझ का मेल होता है, कौड़ों की जानकारी होती है, सही हो जाता है। महाराज फरमाते वो तो संसार में जब जैसे कोई बीमारी होती है, गोटा हट जाता है और वो उसको मसलते हैं तो निकलता है, तो दर्द कम हो जाता है। इसी प्रकार गोटो अड़े मसलिया चाले और उपाय न कोई, उसका क्या उपाय है, मसलने से उसका सब सही होता है। इसी प्रकार मन को ओब सूरत चैतावे, जब कुछ सर के माए, मन को रटना में लगावे और सूरत को शब्द में लगावे, तो अपने आप वो कवल खाली होकर के आगे बढ़े। ये समझ जिसके पास होगी तो महाराज फरमाते हैं वो पाखा। सुखदेव इन रीत हरि सो साधी, इन रीत तो हरि से संबंध कर ले। जब हरि से संबंध कर लेगा तो सदगुरुदेव फरमाते हैं फिर गोद कबीला कौन सा छोड़ना, फिर मरा लेगा। कि पाचा सू करबेर इंद्र सू तोड़िए, दे देवत सब छाड़ साई सू जोड़िए। अब कहते हैं हमने महाराज ने लिखा है सब देवता को छोड़ देना और एक राम जी की भक्ति कर, राम से नहीं बनना था, ये लिखा है। पाचा सू कर बेर, पांच कौन है, उससे बैर कर, देवता से तो किससे, शरीर से। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आध्यात्मिक निर्णय है, समझो। इंद्र से तोड़ना तो बरसात आती है तो जड़ से क्या ये राड़ करना, तो प्यास किससे बुझेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज के पांचों विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श, पांचों विषय में तेरे आत्मा मोह में फंसी हुई है, ममता में फंसी हुई है।
स्वाद में, देखने में, महाराज फरमाते हैं मौज मस्ती में, स्वाद में, श्रृंगार में, शोक मौज में फंसी हुई है ये पांचों विषयों में फंसी। इन पांचों विषय से शीतल होकर के और इंद्र सो तोड़िए, मन रूपी इंद्र के कहने में नहीं चलता, वो तो ज्ञान के लिए उसके कहने में चलता, ज्ञानी के कहने में नहीं चलता। ये इंद्र से दे देवत सब छाड़, और शरीर के अंदर देवताओं का शरीर है, इसके अंदर रजोगुण और तमोगुण से प्रेम नहीं था। तमोगुण घमंड है, रजोगुण तमोगुण क्रोध है और रजोगुण घमंड है। जिसको घमंड ज्यादा होता है रजोगुण, वो ज्ञानी क्रोध और अहंकार में भरा पड़ा है। इसलिए सुखराम जी महाराज के ऐसे मूर्ख ज्ञानी का संग छोड़ दे, तमोगुण रजोगुण को छोड़कर और सतोगुण से इस देवता के शरीर में प्रेम करके, यानी निर्मल होकर के सतगुणों को धारण करके और भक्ति में ली साइंसों बोल। आध्यात्मिक निर्णय करो, खुद के हित की बातें करो। जब खुद के हित की बात नहीं है और दूसरों पे रक्त घटाते हैं तो वो संसार में डूबेगा, फिरेगा। तो कोटवाल को घेर मुआ को मारिए, भेल बहुत अगर लाए कर्ज सो सारी। अब कोटवाल कौन है? सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में मन रूपी हाकम बना हुआ है, कोटवाल बना हुआ है, राजा बना हुआ है और राज जमा रखा है, तो सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। तो महाराज फरमाते हैं ये तो मरा हुआ है। जब ऊपर के सांस आने लगेंगे, अंत समय आत्मा निकलने लगेगी, पहले छोड़ के भाग जाएगा। तेरा किया तो भुगत से, मैं तो चला। तो महाराज फरमाते इसको मारना देते और भील बहुत घर लाए, भील रूपी भाव घट में पैदा करके और आत्मा का कार्य करो। भील को घर लाओ, यानी भाव पैदा करो। ऐसा भाव पैदा करो तो प्रेम प्रीति जागृत होके रटना में मन लगे। मन को प्रेम प्रीति से रटना में लगाओ और आत्मा को शब्द का संग कराओ। ये दो चीज की जब समझ आ जाएगी तो आत्मा का कार्य होते देर नहीं लगेगी। तो देर लगेगी नहीं। चाकर पोंग्या चार धनी को फेरिए, साड़ी को समझाए साहिब दिस घेरिए। अब महाराज फरमाते हैं कि जिसने इस शरीर के ऊपर अधिकार जमा रखा है, जैसे राजा के नौकर है, चाकर है, कई होते हैं, अधिकार जमाते हैं राजा मेरे कहने में, बस राजा मेरा कहना मानता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं जिसने आत्मा पे अधिकार जमा रखा है उनको फेरो और धनी को फेरिए, यानी इच्छा को समझाइए। जो इच्छा शक्ति है और अंदर में चाकर छुपकर जितने भी महाराज फरमाते राज जमा रखे हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, इन सब को फेर करके, इनका संग नहीं करके, इच्छा को समझा करके और भक्ति के मार्ग पे जो आत्मा लगी रहती है, रमता राम को सांसों सांस रटना में लग जाता है, तो साणी को समझाए, इच्छा को इस प्रकार से समझा करके और सायब जिस घेर, इस प्रकार से तू जो घर में धनी बने हुए हैं उनको तू धनी मत समझ। अणबे ज्ञान धनी जग मान, ये अणबे ज्ञान धनी है, तेरा जग शरीर के अंदर। इस धनी की समझ करके इच्छा को समझा ले, मन को प्रेम प्रीति में लगा ले और फिर रटना, तो फिर देख क्या आनंद आता है। तो भगत जगाने बांध लावा सो लीजिए, नारायण सो नाम जीव सो जस सेत दीजिए। भगत जगाने, रोम रोम में जब जागृत होगा सत्संग तो रोम रोम प्रफुल्लित होंगे, खुशी होंगे। इस प्रकार से लावा लो, रोम रोम में निरंकार का 3.5 करोड़ रोमावली में शब्द का जब उमंग होता है तो सारी नाड़ियां फड़कने लग जाती है, शरीर झूलने लग जाता है बैठा बैठा भजन करने में।
कैसे? गिगन मंडल हिंडो घालो हेली बिन रसड़े बिन दो न रसड़ी है न दूर है संगरी सहेला झूले झूलना है सूरत मचोड़ा दे सूरत रूपी उस शब्द का संग लेकर के पूरे शरीर को हिलाती रहती है, मचोड़ा देती है। जैसे हिंडा अपने आप हिलता रहता है, मचोड़े से शरीर हिलता है, इसी प्रकार शब्द के आनंद से शब्द की गर्नाट के भजन करने वाले का शरीर अपने आप हिलता है। तो खुद को मालूम पड़ता है कि हिल रहा है, किसी का धूसता है, किसी के नैनों में नीर बरसता रहता है। ये ऐसा लावा लेता है, नारायण सो नाम जीव सो जस सेक। नारायण का जो नाम है सृजनहार परमात्मा का, ये जीव उसको जस देता है, हे सृजनहार परमात्मा ऐसा नाम आपके मेरे जितने भी अंदर में विकार थे उन सब को निकाल दिया, पांचों विषय को भी इसने ढीले कर दिया, त्रिय ताप जो सताते थे मेरे को वो भी सब शीतल हो। इस प्रकार सुखराम जी कह रहे हैं, गर्भन काम द्रव क्रोधर कस पूर्ण संत दीजिए, ब्रह्म तो कह सुख देव इन रीत साहेब को गावी। इन रीत जो परमात्मा की भक्ति जबर करता है और पूर्ण पद की प्राप्ति करे हुए जो संत होते हैं उनके न घमंड रहता है, न रजोगुण रहता है, न तमोगुण रहता है, न घट में कामना रहती है, न आसक्ति रहती है, न आवेश या न क्रोध आता है, न वाद विवाद करते हैं, न तेरी मेरी करते हैं और न मान सम्मान चाहता है उसको पूजी होना या उसकी बड़ाई होना, ये कुछ नहीं चाहता। जो परमात्मा में मिले हैं उनकी इस प्रकार से यहाँ रेणी श्रेणी है। ये रेणी श्रेणी सब भक्ति के कारण से आध्यात्मिक निर्णय से सारी रेणी श्रेणी का मालूम पड़ता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में वाद विवाद राग देश कामना मान सम्मान केवल ये सब संसार में परमात्मा से वंचित करने का था, मिलने के लिए बीच में अड़ी लगा था। यही एक ज्ञान में दो तलवार नहीं, ये सब महाराज के अणवे ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय का गुण है। निर्णय जब घट में उतर जाएगा, निष्पक्ष बुद्धि पे विवेक वैराग आ जाएगा तो ये सब धीरे धीरे अपने आप घर छोड़ देंगे। यानी रामा दल का पलड़ा भारी हो जाएगा और रावण दल का पलड़ा हल्का, सब शीतल हो जाएंगे, कोई अपना जोश नहीं जमाएगा। ये अग्नि बाण है, अग्नि बाण रावण के नाभि में लगा और उसके सब सिर आना बंद हो गए। नाभि में ऊंसास का जो बाण है, राम नाम रटने का ऊंसास का जो गुण है, ये अग्नि बाण है, ये नाभि से उठता है ऊंसा। ये जब बराबर इसका सांस उसास गोड़ मारा फिरेगी तो नाभि में अग्नि बाण लगता है तो 3.5 करोड़ रुमावली में शब्द उमंग और फिर बार बार ये सिरों पे शरीर के अंदर आत्मा आएगी नहीं। ये इसलिए सुखराम जी महाराज ने ऐसे अंत समय के मंगल का आध्यात्मिक निर्णय समझाया है। बहुत जबरदस्त अंत समय के मंगल है। आत्मा का अंत समय का ध्यान रखो, ये कहीं डूब नहीं जाए, परमात्मा से वंचित नहीं रहे। राम 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 बोलो राम सद्गुरु देव।